नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। बीती देर रात सिरमौर पहुंचे सिरमौर जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सभी ने निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सिरमौर जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने यह तक कह डाला कि अगर सीईओ साहब को न्याय नहीं मिलेगा तो उनके द्वारा कार्यालय को ही बंद कर दिया जाएगा और कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जहां एक और पूरा आरोप सिमरिया विधायक पर है, वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम आपको बता दें, विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा के बीच हुई नोकझोंक का एक ऑडियो कल दोपहर वायरल हुआ था, जिसके बाद सीईओ पूर्वा गौशाला में मीटिंग लेने गए थे, जिसके बाद सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ के ऊपर वहां से वापस आते समय पूर्वा के समीप ही 2 दर्जन से ज्यादा की संख्या में अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके वाहन में भी तोड़फोड़ की गई थी और उनके ऊपर भी लाठी डंडे से वार किया गया था, जिसके बाद सीईओ द्वारा दिए गए बयान में हमले के पीछे सिमरिया विधायक का हाथ होना बताया गया था। बस यहीं से यह पूरा वाद विवाद राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, जबकि सीईओ के पक्ष में कई जनप्रतिनिधि आकर खड़े हो गए हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को आरोपी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसका मामला बहुत गंभीर है। उनके प्रति प्राण घातक हमला किया गया है। मैं चाहती हूं जो भी ये प्राण घातक हमला किया है उनको तत्काल पकड़ा जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए उनके प्रति। घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और उन्होंने के बीच में बहस हुई थी। क्या लगता है कि कहीं अभी इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ सर। ये आप लोग ऑडियो को सुनिए और उसके प्रति भी कार्रवाई करिए। क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूं कि जो भी ये प्राणघातक हमला किए हैं उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती है तब क्या? नहीं होती है तो मैं अपने जनपद को बंद करूंगी। जनपद में कोई भी कर्मचारी ना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। क्या चाहती हैं आप, कब तक? जब तक पकड़े ना जाए इन लोग। देखिए, मुझे जनता ने चुना है, मैं सर्वदलीय हूँ। अभी उनके ऊपर जब प्राणघातक हमला हुआ, हमको आधा घंटा बाद किसी ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है कि आपको पता हम कर नहीं पता। हम यहाँ आए तो देखे उनके साथ प्राणघातक हमला हुआ है और जो ये हमारे अधिकारी सीईओ साहब के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है, ये बहुत मैं जितनी निंदा करूं अपने भाषा से बहुत कम होगी। और जो मेरे साथीगण सेक्रेटरी हैं, जनपद के DRS हैं, SDO हैं, सब इंजीनियर हैं, इनके साथ भी सब कुछ अब होना है, ये तय है। क्योंकि जो ये हो रहा है वो सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि राजनीति के तहत हो रहा है। किन लोगों ने हमला किया, क्या लगता है? नहीं, ये तो हम जानते नहीं, हम थोड़ी थे वहाँ। भाई जहाँ प्राणघातक हमला हुआ है हमारे सीईओ साहब के ऊपर, वहाँ हम कहाँ थे? सीईओ साहब से आप मिले होंगे, कुछ बताया होगा उन्होंने? वो यही बता रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, 4-6 लोगों को पहचानते हैं, बता रहे हैं। नहीं, हमले के कुछ देर पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, वो भी हम सुने हैं, वो केपी त्रिपाठी का जो ऑडियो में हो रहा है। हाँ, ऑडियो में देख लेने की बात कही गई थी। हाँ, देख लेने की बात हम सुने हैं कि शायद विधायक जी माननीय हमारे सिमरिया वाले ऐसा कहे हैं कि हम देख लेंगे। क्या लगता है घटना उससे जोड़ी जा सकती है? अब जैसे मान लीजिए कि अगर किसी अधिकारी के ऊपर इस तरह की हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए अगर इस तरह की घटना करवाते हैं तो ये तो हम मानेंगे वो किसी भी पार्टी और दल के हों, ये उचित नहीं है। आगे क्या मांगे हैं आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांगे हैं कि हम जनपद अध्यक्ष हैं, हम सभी से सहयोग मांगेंगे, अपने अधिकारी कर्मचारियों, अपने जनप्रतिनिधियों से, सरपंचों से, वार्ड पंचों तक से,
कि जब तक ये गुंडे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन के लिए अपना जनपद सिरमौर बंद रखेंगे। ग्राम पंचायत से लेकर कब से बंद कर रहे हैं? हमारा सहयोग करते हैं कब से बंद कर रहे हैं? कल से। निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के भ्रमण में था और जब लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए गठित विधानसभा अथवा पार्लियामेंट में ऐसे लोग प्रवेश करके इस तरह से घटना का अंजाम दे रहे हैं, भले ही मेरे मित्र हों, मगर इससे मैं घोर निंदा भी कर रहा हूं। और अपराध अगर कोई घटित कर रहा है तो अपराधी को अपराध दंड भी मिलना चाहिए। मेरा कहना का तात्पर्य है कि एक जिम्मेदार पद पर व्यक्ति बैठकर और जो प्रजातंत्र में इस तरह का कृत्य करता है वो कहीं न कहीं वो किसी के आंखें के इशारे पर करता है। अब मैं ऐसे राजनीतिक दलों के ऐसे प्रतिनिधियों को जो निर्वाचित होकर और जनता जनार्दन के साथ अधिकारी नहीं काम कर रहा तो आप उसके लिए नियम है, कानून है, दंड प्रक्रिया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। आप उसको हटाइए, दूसरे जगह जाएगा। पर आप स्वयं कानून को अपने हाथ में लेकर और लाठी डंडा से मार के और उसको घायल करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा अपराधी वो नहीं है जिसके साथ आपने घटना किया। मैं निंदा भी करता हूं और मैं इस प्रदेश के मुखिया को पत्र भी लिखूंगा कि इस तरह का जो अपराध कोई घटित कर रहा है तो उसके लिए भविष्य में, ये तो आज अधिकारी को मारा है, कल मतदाता को भी मारेगा, परसों राहगीर को भी मारेगा। और ये सब हो रहा है कैसा, जब किसी के पास धन आ जाता है। जो राजनीति है ये धन की तरफ इशारा कर रही है और गुंडई की तरफ इशारा कर रही है। इस तरह गुंडागर्दी नहीं करना। मैंने ऑडियो और वीडियो सुना है और मैं रास्ते में था, मैं डबौरा हरदोली में एक वहाँ आदिवासी लोग अनशन पर हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है और बुलाया था उन्होंने। मैं वहाँ से अभी सीधे आ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप सब भी प्रयास करके इस तरह के जनप्रतिनिधियों का विरोध होना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे पार्टियों का भी विरोध होना चाहिए जो इस तरह का टिकट दे के इस तरह के कृत्य कराने में आमादा है। थैंक यू। वायरल होने के बाद हमला हुआ, क्या मानते हैं? घटना में आपको विधायक की संलिप्तता मानते हैं? नहीं, विधायक के तो योग्य ही नहीं है। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसे विधायक का निर्वाचन होता है जिसको 2 लाख 1 लाख वोटर्स के बीच से एक निर्वाचित सदस्य जाए। मैं विधायक रहा हूँ, मैं विधायक दल का नेता रहा हूँ हाउस में, मध्य प्रदेश के विधानसभा के कार्यमंत्रणा का मैं सदस्य रहा हूँ जिसमें 5 लोग होते हैं। इस तरह के कोई कृत्य करेगा? अरे विधायक हो गया तो जनता का प्रतिनिधि है, जनता का सेवक है और इसके परिणाम भी आते हैं। आपने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि का बेटा वो कहाँ उदंडता किया था, उसके परिणाम भी आए हैं, देख लीजिए आप। ये ठीक नहीं है। इसीलिए भले ही मेरा कोई अपना हो, हमारा मित्र हो, मगर इस तरह के घटना के साथ हम निंदा भी करते हैं